नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़.इन। बख्तियारपुर प्रखंड से एक पंचायत आता है मिसी और गांव भी है मिसी। हम वहां पे आए हुए हैं और एक प्रत्याशी हैं जो इस बार मुखिया के रूप में आए हैं। और आने का इनका क्या पर्पस है, हम इनसे जानेंगे। क्या पब्लिक के लिए किए हैं, क्या पब्लिक इनके लिए सोच रही है, क्या रिस्पांस मिलेगा, ये हम बात उनसे जानेंगे। न्यूज़.इन में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर आप अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम कुमार शशिरंजन सिन्हा है। कहाँ के रहने वाले वैसे? मैं मिसी पंचायत के इसी मिसी ग्राम के रहने वाला हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि चुनावी लहर में आप लोगों के बीच में आप हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? सबसे पहले तो मैं मिसी पंचायत के तमाम मतदाता बंधु भाई बहन सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं अपना प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ। और चुनाव में जहाँ तक मेरा प्राथमिकता की बात है तो सबसे पहले तो मैं मेरे गांव में पिछले 11 साल से मुखिया हैं देवमणि देवी, लेकिन मेरा गांव या मेरे पूरे पंचायत में उनके द्वारा एक भी कार्य जो होना चाहिए एक मुखिया के द्वारा वो सिर्फ कागज पर बना है और ज़मीन पर हकीकत में कहीं कुछ काम हुआ नहीं है। इसी का लड़ाई है और उसका लड़ाई में पिछले चुनाव से लगातार 8 साल 9 साल से मैं अपने गांव में रह करके लोगों के बीच लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि उसको हटाना है और एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में हम लोगों के बीच में काम करेंगे। एक सेवक के रूप में लोगों के बीच अपना काम बखूबी करने का लोगों से वादा कर रहा हूँ। आप मुझे ये पहले बताइए कि कोरोना काल में मुखिया के द्वारा जो आए हुए बाहर से आए थे प्रवासी लोग, उनको क्या मदद मिला? जब कोरोना काल हुआ लॉकडाउन हुआ तो पूरे मिसी पंचायत में मुखिया के द्वारा जो भी सरकार के तरफ से मुखिया को मिला कि लोगों को मदद करना है, लेकिन मुखिया पूरे कोरोना काल पूरे लॉकडाउन के समय सोए रहा। उसको किसी तरह का जनता से या जो बाहर फंसे हुए व्यक्ति हैं या जो अपने पंचायत के जो बाहर मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं गरीब गुरबा, उसके लिए किसी तरह का उनका कोई भी उपलब्धि नगण्य रहा। सामान्य मास्क या सैनिटाइजर वगैरह वितरण हुआ? किसी तरह के कुछ नहीं। मैं अपने स्तर से मैं अपने फंड से अपने निजी निजी मैंने कोष आप से अपने पॉकेट से? हाँ, अपने पॉकेट से लोगों के पूरे गांव में सैनिटाइज करवाए। अच्छा, अपने लेबर रख करके पूरे गांव में गली गली में सैनिटाइजर घर घर में सैनिटाइजर कराए। और जो आप मुझे ये बताइए कि आपके पंचायत में कम से कम कुछ पेड़ लगाने का प्रावधान आया था, कितना पेड़ लगाया गया? पंचायत के स्तर से किसी तरह का कोई भी पेड़ पौधा या जल जीवन हरियाली का एक भी काम संपन्न जल जीवन हरियाली के तहत कुआं का मरम्मत का पैसा एक भी कुआं मेरे घर आप जहाँ बैठे हुए हैं इसके पीछे में भी कुआं आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ जो पूर्व के मुखिया थे इस गांव में 10-15 साल पहले मुखिया हुए थे मदन प्रसाद जी, उनके द्वारा इस कुएं में कार्य किया गया। उसके बाद 15 साल से लोग मुखिया बन रहे हैं लेकिन उनका कोई भी कार्य संपन्न हुआ। ये जो काम अगर कुआं में थोड़ा बहुत हुआ भी है तो मदन प्रसाद जी मुखिया थे हमारे गाँव के, हमारे भूतपूर्व मुखिया, वो उन्हीं के द्वारा इस काम हुआ था और उसके सिवा कोई काम यहाँ नहीं हुआ। गली नली का ढलैया हुआ? कहीं भी गली नली का एक वार्ड में थोड़ा बहुत हुआ है 11 नंबर में। इसके सिवा जो भी काम हुआ था जो भी सोलिंग का काम हुआ वो पूर्व मुखिया जो 13 साल 14-15 साल पहले मदन प्रसाद जी थे उन्हीं के द्वारा हुआ था। उसके बाद कोई भी कार्य यहाँ वर्तमान मुखिया के द्वारा किसी तरह का कार्य नहीं हुआ। सभी का राशन कार्ड है यहाँ के? राशन कार्ड यहाँ लगभग 60% 70% आदमी को नहीं था। मेरा पिछला 5 साल जब पिछले चुनाव में मैं चुनाव लड़ा और जब मैं चुनाव में मेरे पराजय मिला, हमको कुछ मतों से हम हार गए, तो हम लगातार लोगों के बीच में रह करके लगभग 300-400 व्यक्ति को राशन कार्ड बनाया। आज भी कम से कम 400-500 लोग ऐसे होंगे जिनको राशन मिलना चाहिए लेकिन राशन कार्ड उसके पास उपलब्ध नहीं है। मुखिया जी इंदिरा आवास कितने लोगों को मिला इस बार? इस बार क्या कहिएगा, इंदिरा आवास तो यहाँ मिलता ही नहीं समझिए, जो मिलता है बंदर बांट करते हैं। मैं 4-5 साल पहले एक इंदिरा आवास सहायक थे मेरे मित्र, वो हमारे थ्रू 16 आदमी को यहाँ दिए थे इंदिरा आवास, जिसमें 1 रुपया भी राशि गलत राशि रूप में नहीं लगा किन्हीं को। 70,000 का उस समय स्कीम था, 70,000 का 70,000 सभी लोग को मिला।
उसके बाद जितने भी लोग को मिला है कॉलोनी, वो कॉलोनी बना नहीं है। आप पूरे गांव में घूम लीजिए, एक भी कॉलोनी बना हुआ नहीं मिलेगा कि ये 5 साल या 10 साल में किसी का कॉलोनी के रूप में बना। जिसको पैसा मिला, आधा पैसा मुखिया जी, आधा पैसा वो लोग गलत, पैसा गलत आया, गलत रूप से अपना खर्च कर लेते हैं लोग। किसान लोगों को खाद वगैरह मिल जाता है, अनाज बिक जाता है। अनाज बिकना है, धान क्रय केंद्र का सुविधा नहीं है लचक पचक व्यवस्था। मुझे आप ये बताइए कि आप पिछले 5 साल में लोगों के बीच में क्या किए, जो कि इस बार आपको जनता बहुत बहुत बहुमत से आपको विजय बनाएंगे। देखिए, हम जब पिछला चुनाव लड़े तो लोगों के बीच में गए, देखे बहुत ही अपने गांव में, अपने पंचायत में कि बहुत ही लचर व्यवस्था है मुखिया जी का। तो हम लोगों को जागृत किया और चुनाव में आए। चुनाव में हमको भरपूर प्यार मिला लोगों से, हमको किसी तरह के कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मेरे गांव के, मेरे पंचायत के हर लोग भरपूर हमको सहयोग किए। लेकिन संजोग था कि मैं कुछ मतों से, इस 35 वोट से मैं चुनाव हार गया। हारने के बाद लोग जब गांव में गए, जब हारने के बाद मैं आया काउंटिंग से, तो जब गांव में आया तो लोग, वहाँ के महिला लोग, बुजुर्ग लोग जाने के चुनाव हार गए तो रोने लगे। लग रहा था कि कुछ मेरे घर में, गाँव में दुर्घटना हो गया। और वो लोग बहुत व्यथित थे कि अब शशि जी यहाँ नहीं रहेंगे, अब तो हार गए तो चले जाएंगे। लेकिन मैं लोगों को विश्वास दिलाया कि चलिए, चुनाव हारने से कुछ नहीं होता है, हम आपके बीच में रहेंगे, आपकी समस्या का हर समाधान आपका करूँगा। और मैं लगातार 5 साल लोगों के बीच में, गरीब गुरबा हर लोग के बीच में राशन कार्ड बनाने का काम किया। पूरे गांव में जितने भी बुजुर्ग थे, 60 साल के ऊपर, महिला पुरुष, सारे लोग को, लगभग 600 से ऊपर आदमी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, घर बैठे, किसी को बैंक या ब्लॉक जाने की झंझट नहीं की, घर बैठ करके अपने रूम में बैठ करके लोगों को फोटो वगैरह ला करके यहाँ से काम कराए। किसी को 1 रुपया खर्च नहीं होने दिए। रह गया किसी को राशन कार्ड नहीं, तो राशन कार्ड का उपलब्धता कराए। जो बीमार है, किसी को कैंसर हो गया, हार्ट का ऑपरेशन है, तो उन लोगों को मैं, लगभग दर्जनों लोग ऐसे हैं हमारे गांव में, जिसको हम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता राशि दिला करके और ऑपरेशन कराने के लिए सुविधा उपलब्ध कराया। जो बच्ची लोग का शादी होता था, तो शादी होता है तो मुख्यमंत्री की तरफ से उनको सहयोग राशि मिलता है, तो उसको भी लगभग सैकड़ों लड़की लोग हैं जिसका शादी हुआ, तो उसको हम राशि दिलवाए, बिना किसी तरह के कोई उसमें भ्रष्टाचार या कुछ भी नहीं हुआ। इसके पहले मेरे गांव में बाढ़ आया था। जब बाढ़ आया तो पूरे गांव डूब गया था, लोग त्राही त्राही थे। तब मैं ब्लॉक पर जाकर के आमरण अनशन किए और डीएम साहब के आदेश से अलाव हुआ कि हर आदमी को, हर घर में 100 किलो अनाज और 2000 नगद मिलेगी। और मैं अपने नेतृत्व में पूरे पंचायत में बंटवाया, बख्तियारपुर में, और एक भी उसमें भ्रष्टाचार या गलत काम नहीं हुआ। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सब लोग, किसी प्रकार का नकल नहीं किया गया। नकल नहीं किया गया। और ऐसे तो कोई ऐसा घर नहीं है मेरे गांव में जिसके घर में मैं, जिसको पैसा मिला, आधा पैसा मुखिया जी, आधा पैसा वो लोग गलत, पैसा गलत आया, गलत रूप से अपना खर्च कर लेते हैं लोग। किसान लोगों को खाद वगैरह मिल जाता है, अनाज बिक जाता है। अनाज बिकना है, धान क्रय केंद्र का सुविधा नहीं है लचक पचक व्यवस्था है। इसलिए इसका मेरा सबसे प्राथमिकता होगा कि धान क्रय केंद्र और गेहूं क्रय केंद्र के उपलब्ध कराना, उसका बढ़िया से अच्छा से उसका व्यवस्था करना। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मुखिया जी तो इसको मतलब ही नहीं कि धान खरीद हुआ या नहीं खरीद हुआ, गेहूं बिका नहीं बिका, खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बारे में उनको कोई मतलब नहीं। बताया तो उनका एक ही उपलब्धि है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास को खरीद बिक्री करते हैं। अच्छा। उसको खरीदो और उसको बेचो। अच्छा, भाई आप ये बताइए कि किसान लोगों को नहर का जो खुदाई वगैरह होना चाहिए था, कितने जगह हुआ है? मेरे गांव में जितने भी खंधा है, चारों तरफ देखिएगा, पानी आ जाता है, तो पानी, नहर नहीं रहने के कारण, पुल पुलिया नहीं रहने के कारण, न तो पानी आने का या जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज भी अभी धान पक गया है लेकिन कटा नहीं, क्योंकि पानी निकास के लिए पुल नहीं है। कहीं किसी भी खंदा में कुछ नहर पुल है ही नहीं। मनरेगा के तहत ये लोग बनना चाहिए, ये मुखिया जी का कार्य था। मुखिया जी संभव चाहते तो हो सकता था, लेकिन उनको बताया ना, इनको किसान का धान कटा कि पक के खेते में रह गया, इनसे किसी तरह का कोई मतलब नहीं। एक भी खंधा में पुल पुलिया नहर कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य पर क्या माने कुछ शौचागार थी, स्वास्थ्य के ऊपर कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह? यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है। अच्छा। लेकिन सिर्फ नाम मात्र के है, रूम है, कोई नर्स डॉक्टर वगैरह? किसी तरह का नर्स डॉक्टर का सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जो राशि आता है कि वहाँ पर टेबल कुर्सी बेंच या जो भी, वो मुखिया जी के दस्तखत से आता है, मुखिया जी के सहयोग से आता है। लेकिन आज तक मुखिया जी को स्वास्थ्य से कोई मतलब ही नहीं रहा कि स्वास्थ्य के भी डॉक्टर होना चाहिए मेरे पंचायत में गरीब गुरबा के इलाज के लिए।
कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अच्छा, विकास किया जाए तो सब जो भी हुआ है कागज पर हुआ है। सिर्फ कागज पर ही हुआ। हम लोग को किसी को पता नहीं, जनता को, कि काम भी कागज पर हुआ। सब पैसा निकल गया, करोड़ों करोड़ आ रहा है योजना। नीतीश जी के शासन में पैसा की कमी नहीं है, पैसा तो भरपूर आ रहा है। अच्छा, पैसा पंचायत को कमी नहीं है, लेकिन वो सब पेपर पर ही आ रहा है। सब पेपर पर। कुछ गली बना भी तो धोबा के, वो बालू के जगह पर मट्टी से, नदी के मट्टी से बना दिया। जो बालूवाही मट्टी धोबा के एक ही वर्षा पड़ा तो धोबा करके निकल गया, सारा खत्म। निजी निजी मैंने आप अपने पॉकेट से? हाँ, अपने पॉकेट से लोगों को पूरे गांव में सैनिटाइज करवाए। अच्छा, अपने लेबर रख करके पूरे गांव में, गली गली में सैनिटाइजर, घर घर में सैनिटाइजर कराए। और जो बाहर में मेरे भाई बंधु फंसे हुए थे, मैं वहाँ के राजनीतिक दल के बड़े नेता, मिनिस्टर या किसी से कह करके वहाँ उसको सारा सुविधा दिलवाए, आर्थिक रूप से भी। और वहाँ से लाने के लिए भी पूरा व्यवस्था कराए कि जो गुजरात, दिल्ली या तमिलनाडु में फंसे हुए लोग हैं उनको किसी तरह से वापस घर बुलाया जाए। इसलिए कि ऐसा सिचुएशन उस समय हो गया था कि लोग घर आने के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। जहाँ तहाँ लोग पैदल चल रहे थे, तो मैं गाड़ी की व्यवस्था वहाँ ट्रक या ट्रैक्टर, जो भी छोटा गाड़ी रख करके वहाँ से लाने के लिए हम व्यवस्था कराए। और अपने गांव में तमाम उनके जो परिवार, जिसका परिवार बाहर में फंस गया, उसकी आमदनी कम गया, तो उसके लिए हम गांव में हर लोग को राहत सामग्री वितरित किए। और साबुन, कीट, ये सारा चीज़ उपलब्ध हर घर घर अपने किया। और मुखिया जी के द्वारा, किसी तरह के मुखिया जी समझे कि मुखिया है ही नहीं। हमको ये लगता है कि इस पंचायत में कोई मुखिया है। आपको अनुमानित ऐसा लग रहा है कि यहाँ के हमारा नहीं है, पूरे जनता के। आप जाइएगा यहाँ, ओपिनियन लीजिएगा तो आपको बताएगा कि मुखिया का कोई मतलब ही नहीं। मुखिया सिर्फ एक ही काम करता है, दलाली। उसको एक ही काम है, इंदिरा आवास को बेचो, 30,000 लाओ, 50,000 लाओ, 60,000 लाओ, किसी को 80,000 टिप्पा लगा लगा करके निकाल लेना, यही उसकी उपलब्धि है 10 साल का। इसके सिवा एक भी कार्य जमीन पर मुखिया जी के द्वारा संपन्न नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए नल जल का काम क्या हुआ है यहाँ? नल जल के काम पूरे 5 वार्ड है इस गांव में। इस गांव में जहाँ तक बात है, तो इस गांव में एक भी वार्ड में सही से नहीं, एक 13 नंबर वार्ड है, वहाँ वार्ड सदस्य बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, तो वो अपने स्तर से काम कराए, तो वहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ। और बाकी 4 वार्ड में एक भी काम संपन्न नहीं हुआ। मुखिया वार्ड सदस्य ज़बरदस्ती, वो तो पैसा निकाल लेते हैं, दस्तखत करा लेते हैं और पैसा निकाल के काम कराते हैं। अब देखिए, एक भी वार्ड में, मेरे वार्ड जिस वार्ड में हम बैठे हुए, ये 14 नंबर वार्ड है। और यहाँ सबसे पहले जब जीते तो फर्स्ट साल में ही काम लगा था, लेकिन आज 5 साल बीत गया, 6-7 महीना और सरकार इनको भी समय दिया, लेकिन मोटर तक भी चालू नहीं हुआ, कहीं पाइप नहीं बिछा, कुछ नहीं, टंकी कुछ नहीं बना। अब सरकार 5 साल बीत गया फिर भी कुछ नहीं हुआ। कई बार इसका हम लोग कंप्लेन भी किए, जांच में भी आया, लोग बोला कि इस पर कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन फिर जस के तस यही उपलब्ध। जाति, किसी भी धर्म, सब लोग किसी प्रकार का नकल नहीं किया गया। और ऐसे तो कोई ऐसा घर नहीं है मेरे गांव में जिसके घर में मैं काम नहीं किया हूँ। मैं इस चुनाव में लोग से वोट के रूप, मजदूरी के रूप में वोट मांग रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ काम किया हूँ तो हमको मजदूरी चाहिए। आपके यहाँ अगर हम काम किए तो मजदूरी हमको चाहिए, इसलिए हम मजदूरी के रूप में मांग रहे हैं कि हमको मजदूरी दे दो और हमको कुछ नहीं। अगर आप जीत जाते हैं तो पब्लिक को क्या आश्वासन दीजिएगा? पब्लिक, देखिए, मैं जीतने का सबसे पहले, अगर हम जीतते हैं चुनाव में, तो जो मूलभूत समस्या है किसान के लिए, हर खंधा में बोरिंग होना चाहिए, स्टेट ट्यूबवेल बोरिंग होना चाहिए, पानी निकासी होना चाहिए और नहर का खुदाई होना चाहिए। ये किसान के लिए, और उसके लिए धान का खरीद बिक्री सही समय पर सही मूल्य में हो, एमएसपी, खाद वगैरह नहीं मिल पाता, खाद और बीज की उपलब्धता हो, हर लोग को समय पर खाद और बीज उपलब्ध हो जाए। ये किसान के लिए मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरा है, ये जो मेरा महादलित लोग हैं या कमजोर वर्ग के लोग हैं मेरे गाँव में, वो लोग डरे सहमे रहते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि डरे, तो उसके लिए हम लोग को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देते हैं उनको, कि जब तक मैं रहूँगा उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और किसी कारण से जो मेरे गांव से महादलित परिवार या कमजोर वर्ग के लोग जो बाहर चले गए हैं, उनको मेरे पूरा कोशिश होगा कि गांव में आए और फिर से जैसे रहते थे 20 साल 25 साल पहले, उस तरह से रहेंगे। उसको फुल सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। तीसरा है मेरा कि काम की पूरे गली, एक भी गली में ढलाई बढ़िया से नहीं है, न पानी का निकासी, न नाला, पूरे मतलब स्वच्छता अभियान का यहाँ धज्जी उड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि सभी गली में अच्छे से पीसीसी के कार्य हो, कमेटी बनाकर, गांव के प्रबुद्ध लोगों के कमेटी बना करके विकास कार्य संपन्न हो। 5, 6, 10 लोग का कमेटी बने और उस कमेटी के द्वारा बैठ करके बढ़िया से अच्छा कार्य हो, नली का निकास हो। और एक रोड है, ये मेरे घर के दक्षिण से कच्ची रोड बना हुआ है, बहुत दिन से वो पेंडिंग है, 2-3 साल से,
और मेरा प्राथमिकता होगा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले इस रोड को यहाँ से लेकर के कुटिया पर वाला जो रोड आता है उधर पश्चिम साइड से, उसमें इसको मनरेगा के तहत इसको पक्कीकरण करना।